जितने स्ट्रांग होते हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते, राइट। जो कीड़े होते हैं वो अभी इतना, मतलब एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा जिद्दी है वो, इतना भी स्ट्रांग कीटनाशक इस्तेमाल करो वो कंट्रोल ही नहीं होता। लेकिन आपने अगर उनको सही तरीके से बता दिया कि ये वाले समय पे अगर आप स्प्रे करते हो तो कंट्रोल हो जाएगा। हर एक चीज को कंट्रोल करने का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, उस टाइम पे अगर आपको स्प्रे करना करोगे तो डेफिनेटली वो कीट वहां पे कंट्रोल हो जाएगी। राइट, सबसे खतरनाक फसल है, आग लगा देने वाली फसल है ये, राइट। जैसे हम मिर्च को खाते हैं तब आंख और कानों में से धुआं निकलना स्टार्ट होता है, उस तरीके से करते वक्त भी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो कुछ बेसिक जानकारी आपके लिए कि मिर्च की खेती कब कब की जाती है। सबसे पहला मानसून में, जून जुलाई, इसको हम खरीफ की फसल बोलते हैं। सर्दियों की फसल में अक्टूबर, और गर्मियों की फसल में यानी जनवरी फरवरी, यानी ऑलमोस्ट साल भर आप चिली की फसल जो है आप लगा सकते हो, मिर्च की फसल साल भर हम मिर्च की फसल जो है वो कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि खेत को कैसे तैयार किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एग्रीकल्चर में सबसे अगर कोई जरूरी स्टेप है तो वो पहला स्टेप है जो है खेत की तैयारी। आपको मालूम है किसान खेती करने से पहले एक काम जरूर करता है, कोई भी फसल लगाने से पहले अपने खेत को वो बढ़िया तरीके से तैयार करता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने शुरुआत सही तरीके से की है, जब मैं इसमें कोई फसल लगाऊंगा फसल तो अच्छी आएगी। ये किसान को खुद पे भरोसा होता है। लेकिन हमारा हाल उल्टा है, हम ये सोचते हैं कि हमारे पहले मंथ में ही अच्छा बिजनेस आ जाए, अच्छा पे आउट आए वहां पे, राइट। क्या मैं सही हूँ? आप मुझे ऐसी एक फसल बताना जो आज लगने के बाद 2-3 दिन में तुरंत आपके हाथ में पैसा आता है, कोई ऐसी फसल कि आपने आज फसल लगाई और हफ्ते 10 दिन बाद आपके हाथ में पैसा आ गया किसानों के? कोई भी नहीं, क्योंकि किसान को मालूम है अगर मुझे आने वाले समय में अच्छी फसल लेनी है तो सबसे पहला मुझे एक काम करना है, वो है हमें खेत को बढ़िया तरीके से तैयार करना होगा, कुछ ना कुछ जमीन में वहां पे डालना होगा, कुछ ना कुछ वहां पे करनी होगी, भी मैं आने वाले समय में अच्छी फसल ले सकता हूँ। तो हमें उनसे वही सीखना है कि शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हमें करनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है खेत को तैयार करना, यानी अगर आपका बेस अगर स्ट्रांग रहेगा खेत का तो उसमें आप जब भी कोई फसल लगाओगे फसल अच्छी आनी है। तो अगर मिट्टी को हमें सही करना है, मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा एक बात कहता हूँ, या फिर किसानों से जब बात होती है तो भी उनसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप ज्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ आप अपनी मिट्टी के ऊपर ध्यान दीजिए। आप मिट्टी को अच्छा करने की कोशिश करिए, जब मिट्टी अच्छी होगी तब जो भी फसल आप इसमें लगाओगे फसल अच्छी आएगी। और मिट्टी को ठीक करने के लिए, सॉइल को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे एक प्रोडक्ट जो हर फसल में यूज होता है वो है ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स, एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स और एक्वा जेल। बेसिकली आपको एक बता दूं कि टोमेटो और मिर्च की फसल में लगभग किसान जो है वो बेड पे फसल लगाते हैं, और जब एक बार आपने बेड लगाया, बेड तैयार किया होगा तो दोबारा से एक्वा जेल उसमें यूज करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, जब हम खेत को तैयार करते हैं बेड को बनाने से पहले, एग्री ग्रेन्यूल्स 5 kg और एक्वाजेल 1 kg दोनों को एक साथ आप मिला के डाल सकते हो मिट्टी में। जिनके पास गोबर की खाद है 100 kg गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, जिनके पास गोबर की खाद नहीं है बेटर रहेगा कि आप अगर कोई फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो उस फर्टिलाइजर की मात्रा को 30% कम करके फिर उसके साथ आप इन दोनों को मिला के डाल सकते। तो बढ़िया तरीके से हमारा खेत भी तैयार हो गया। अब दूसरा जरूरी काम है कि आपको मालूम होगा कि मिर्च की जो फसल होती है उसको हम नर्सरी से लाकर फिर लगाते हैं।
और नर्सरी से जब भी हम कोई फसल लेकर आते हैं और लगाने से पहले उनकी जड़ों को ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर पौधे की जड़ अगर सही रहेगी तो फसल अच्छे तरीके से काम करना वहां पे स्टार्ट करेगी। जो भी हम मिट्टी में डालेंगे वो सही तरीके से फसल को मिल पाएगी। लेकिन अगर जड़ खराब हो गई, जड़ गलना से वहां पे शुरू हो गई, तो फिर जो भी आप कुछ डालोगे फसल को मिलेगा नहीं और फसल वहां पे हमारी सूख जाएगी। तो इसलिए रूट डिपिंग करना बहुत जरूरी है। देखो, टोमेटो और मिर्च के लिए सेम है ना, तो इसमें कुछ चेंज है। जो आप मिर्च के लिए देख रहे हो वो सेम आपका टमाटर के लिए भी। तो एक ही पीपीटी में आपके दो फसल यहाँ पे कवर हो गए। मात्रा भी सेम है, डोज भी सेम है और स्टेप भी सेम। रूट डिपिंग करना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे फसल के रूट्स है वो अच्छे रहे, वो खराब ना हो और वो ज्यादा संख्या में निकले। इसके लिए एग्री प्रोटेक्ट 10 ग्राम और एग्री ह्यूमिक 5 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। और कैसे मिक्स करना है ये नीचे मैंने तरीका बता दिया है। एक आपको बर्तन लेना है या फिर एक आपको बकेट लेना है। उसमें सिंपल आपने 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट, इसका घोल बनाना है और पौधे की जड़ों को एक 10-15 मिनट के लिए उसमें डिप करके रखना है, डुबा के रखना है और फिर बाद में खेतों में उसको लगाना है। एक बार आपने रूट डिपिंग की और जब आप इसको लगाओगे खेत में, मिट्टी में, जो हमारा मेन खेत है, जब आप उसमें लगाओगे तो रोपाई करने से 5 से 8 दिन बाद, यानी पौधे को आपने रोपाई की, पौधे अपने खेतों में लगाए, लगाने के 5 से 8 दिन बाद यहाँ पे हमें पहला स्प्रे करना है। बचा हुआ पानी आप खेतों में डाल सकते हो। जो पानी बच जाता है आपके, अगर आसपास कोई पेड़ पौधा वगैरह होगा तो उसको आप डाल दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा ये अच्छा सवाल था आमिर जी का कि बचा हुआ पानी का क्या करना है। तो आपके यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी आप डालोगे तो भी चलेगा। तो जब पौधे को हम मेन खेतों में लगाते हैं, लगाने के लगभग 5 से 8 दिन बाद यहाँ पे हमें पहला स्प्रे करना है एग्री ह्यूमिक, एग्री प्रोटेक्ट और एग्री। ये तीनों का स्प्रे मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि जब भी आप कोई फसल लगाओगे तो शुरुआत के समय पे एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ताकि उस पौधे की ग्रोथ आपको वहां पे अच्छी, पौधे की हाइट आपको वहां पे अच्छी, इसलिए एग्री ह्यूमिक हमें इस्तेमाल करना है। मिर्च की फसल में फंगस की बीमारी सबसे ज्यादा आती है, तो पहले से ही अगर हम वहां पे एग्री प्रोटेक्ट का स्प्रे करवा के रखते हैं, राइट, पहले से ही अगर हम वहां पे एग्री प्रोटेक्ट का स्प्रे करवाते हैं तो आने वाले समय में फसल में फंगस की बीमारियों से बचाने में एग्री प्रोटेक्ट वहां पे काम करेगा। और एग्री 82 जो भी हम दवाई इस्तेमाल करते हैं उस दवाइयों को और अच्छी तरीके से काम कराने के लिए, पत्तों के ऊपर स्प्रेड कराने के लिए हमारा 82 काम करता है। तो 15 लीटर पानी लेना है, उसमें आपको एग्री ह्यूमिक 30 ml, एग्री प्रोटेक्ट 30 ग्राम और 82 10 ml तीनों को एक साथ मिला के आपको वहां पे स्प्रे करना। जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है, जैसे कमल जी ने पूछा है कि ड्रिप में अगर छोड़ना हो तो कितना ml डालना है, तो जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी लगता है। डिपेंड करता है कि वो अभी किसान कितना यूज करता है। अगर 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, 200 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, तो उसमें एग्री ह्यूमिक आपको मिलाना है 400 ml, एग्री प्रोटेक्ट आपको यूज करना है 300 ग्राम और एग्री 82 आपको यूज करना है 160 ml। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है के लिए एग्री ह्यूमिक 400 ml, एग्री प्रोटेक्ट 300 ग्राम और एग्री 82 160 ml तीनों को हमें 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करना है। लगभग 30 दिन के अंदर आपके 1 या 2 स्प्रे भी हो गए तो भी चलेगा। वो इसलिए क्योंकि 30 दिनों के बाद मिर्च की फसल में फूल आना वहां पे शुरू होता है। हल्के पीले कलर, सफेद कलर के फूल आपको वहां पे दिखाई देते हैं।
जिनको ये जानना होता है कि मिर्च की फसल में फूल आना कब स्टार्ट होगा, फूल दिखते कैसे हैं, तो सफेद कलर के फूल अगर आपको वहां पे दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि मिर्च की फसल में अभी फूल निकलना चालू है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला काम करना है कि जो फूल आता है उसको ज्यादा मात्रा में लाना है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो वो अगर कोई प्रोडक्ट काम करता है तो वो है हमारा एग्रीमॉस। एग्रीमॉस हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ताकि फूलों की क्वांटिटी को हम बढ़ा सकें। इसके साथ एग्री प्रोटेक्ट मैंने इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है, आपने बहुत बार देखा होगा कि फूल जो है वो सूख जाते फूल जो होते हैं वो सूख जाते हैं। तो उस बीमारियों से बचाने के लिए हम यहाँ पे एग्री प्रोटेक्ट को यूज करेंगे ताकि फंगस की बीमारियों से हम अपने फसल को बचा सके। तो एग्री प्रोटेक्ट 30 ग्राम और एग्री 82 तो आप हर प्रोडक्ट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे कोई किसान वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हो या फिर मार्केट से कोई और, सबके साथ 82 का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हो। सिंपल क्या करना है, जब 31 दिन से लेके 50 दिनों के बीच में मिर्च की फसल में फूल आना वहां पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप एग्रीमॉस 20 ml, एग्री प्रोटेक्ट 30 ग्राम और एग्री 82 10 ml 15 लीटर पानी में मिक्स करके आप वहां पे स्प्रे कर सकते हो। और लगभग 50 दिनों के बाद मिर्च की फसल में फल बनना स्टार्ट होता है। 50 दिन से लेकर 80 दिनों के बीच में मिर्च की फसल में फल बनना वहां पे स्टार्ट होता है और इसके बाद कंटिन्यूअसली फूल आते हैं और फल बनना वहां पे शुरू होता है। कंटिन्यूअसली फूल आता है, उससे फल बनता है, उसको हम तोड़ते हैं, फिर फूल आते हैं, फिर फल बनता है। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चालू रहती है। तो यहाँ से दोबारा हम एग्रीमॉस को यूज करेंगे ताकि और फूल निकले। एग्री नैनोटेक, आपने कभी मिर्च देखी है? ऐसा कोई है जिन्होंने अभी तक मिर्च की फसल देखी नहीं है? या फिर मिर्च कभी देखी नहीं है? आपने अगर एक चीज कभी नोटिस की होगी तो मिर्च जो है सीधी आनी चाहिए, वो कभी सीधी नहीं आती, राउंड शेप में आती है। बहुत बार आप लोगों ने देखा, स्पेशली लेडीज लोगों ने। वो कभी सीधी नहीं आती, वो कभी राउंड राउंड आती है। तो फलों की सेटिंग अच्छे तरीके से आए, फल जो है वो प्रॉपर वे में आए, वो सीधा आए, उसके लिए भी हमारा नैनोटेक काम करता है। फल जो है वो लंबे समय तक टिका रहे, वो जल्दी खराब ना, तो भी आप वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्री 82 सेम हर प्रोडक्ट के साथ यूज होने वाला प्रोडक्ट है। 15 लीटर पानी में 20 ml मॉस, 30 ग्राम नैनोटेक और 10 ml लिटिल, इन तीनों को मिला के हमें स्प्रे करना। सिंपल 15 से 20 दिन के गैप में हमें स्प्रे करना है। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि ग्रैन्युअल्स एक थोड़ा बहुत मैंने आपको एक बताने की कोशिश की है। ग्रैन्युअल्स 5 kg, ह्यूमिक लिक्विड 400 ml, एग्री प्रोटेक्ट 500 ग्राम, एग्री मॉस 200 ml, नैनोटेक 500 ग्राम। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आया होगा कि एग्री गोल्ड का मैंने कहीं मेंशन नहीं किया। एग्री गोल्ड को आप याद रखिएगा, सिर्फ फ्लावरिंग वाले स्टेज में मॉस के साथ नहीं इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आप कौन से भी स्टेज में एग्री गोल्ड का इस्तेमाल जो है आप कर सकते। इसके बाद एग्री 400 ml और एक्वाजेल 1 kg। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जैसे मिर्च की फसल की जाती है, भी मैं आपको एक टमाटो के लिए भी बता दूं और फिर बाद में हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में समझ में आए। तो अगर आपने मिर्च की फसल के ऊपर प्रॉपर तरीके से आपने ध्यान दिया होगा तो टोमेटो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें भी सेम है। खेत की तैयारी करते वक्त जैसे हमने ग्रैन्युअल्स और एक्वाजेल देखा था मिर्च की फसल में,
टोमेटो में भी सेम है। 5 kg ग्रेन्यूल और 1 kg एक्वाजेल, दोनों को एक साथ मिला के हमें डालना है। बढ़िया तरीके से खेत को तैयार करना है। इसके बाद रूट डिपिंग भी सेम है, यानी मिर्च की फसल में जो हमने रूट डिपिंग देखा था कि जड़ों को हमें उपचारित करना है, जो सेम टमाटर की फसल में भी है कि टमाटर की फसल में भी हमें जड़ों को उपचारित करना है, और उसमें भी प्रोडक्ट सेम है, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट प्रति 1 लीटर पानी के लिए हमें इस्तेमाल करना है। इसमें भी सेम है कि जब हम फसल को लगाते हैं, फसल लगाने के 5 से 8 दिन बाद वहां पे हमें एग्री ह्यूमिक का स्प्रे करना है ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी मिले। एग्री प्रोटेक्ट, टमाटर की फसल में फंगस की समस्या सबसे ज्यादा आती है, बीमारियों से बचाने के लिए एग्री प्रोटेक्ट, और एग्री 82 हर प्रोडक्ट के साथ हम इसको यूज करते हैं। 30 ml ह्यूमिक, 30 ग्राम प्रोटेक्ट, 10 ml 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है, मिर्च की फसल में भी हमने सेम देखा था कि जिनके पास ड्रिप इरिगेशन है वो ड्रिप के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टोमेटो में भी सेम है। 350 ml ह्यूमिक, 300 ग्राम प्रोटेक्ट और 160 ml एटी, इन दोनों को हमें 150 से 200 लीटर पानी में मिक्स करके ड्रिप के जरिए इस्तेमाल करना। इसलिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपको टोमेटो और मिर्च के लिए अलग नहीं है, सेम है। लगभग टोमेटो की फसल में जब फूल निकलना वहां पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है कि आपको अगर ये जानना है कि टोमेटो की फसल में फूल दिखते कैसे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो हल्के पीले कलर के फूल दिखते हैं। अगर किसी को नहीं भी मालूम है तो भी आप एक बार फोटो देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी ऐसे पीले कलर के फूल अगर आपको दिखाई देते हैं, आपके डाउनलाइन में, आपके कांटेक्ट में अगर कोई फार्मर है और उसने टमाटर की फसल लगाई हुई और उसकी फसल को लगा के लगभग 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है, तो अभी पीले कलर के फूल उसमें आना दिखाई देंगे आपको। वैसे कोई ऐसे पीले कलर के अगर फूल आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं तो एग्री मॉस का हमें वहां पे इस्तेमाल करना है ताकि फूलों की क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में फूल आए। इसके साथ एग्री प्रोटेक्ट, ताकि जो हमारा फूल बनेगा वो खराब ना हो, वो वहां पे सूखे नहीं फंगस के कारण। फंगस की बीमारियों से बचाने के लिए एग्री प्रोटेक्ट है हमारे पास, और एग्री 82 हर प्रोडक्ट के साथ यूज होने वाला। 15 लीटर पानी लेना है, 30 ml मॉस, 30 ग्राम प्रोटेक्ट और 10 ml एटी, इन तीनों को 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। और लगभग 60 दिन के बाद दोबारा से सेम कि फूल और फल आना वहां पे स्टार्ट होते हैं। तो इसमें भी सेम है कि मॉस, नैनोटेक और 82, इन तीनों को आपको 15 से 20 दिन के गैप में नहीं करना है। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट भी सेम है। तो यहाँ पे आपका डबल फायदा क्या होगा कि आपने अगर मिर्च की फसल में देखा होगा, टोमेटो में भी आपका सेम रहेगा, एक ही तीर से 2 निशान लगते हैं। यानी मिर्च की फसल भी आपने देख ली, टोमेटो के बारे में भी आपको समझ में आ गया।